के साथ समस्या ऐसा है कि उनके पास जमीन है, जमीन वो कब्जा में है उनका। अब वो जमीन जिसका भी जमीन हो या उनका अपना जमीन हो, खरीदा जमीन हो, जो भी है, लेकिन जमीन वो कब्जा करके रखे हुए हैं, लेकिन उनके पास जो है कोई भी जमीन का कागज नहीं है। और आप जो किसी के सामने कोई भी मालिकाना हक की बात करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जमीन का कागज होना बेहद जरूरी है। इसलिए कि आप कैसे कहेंगे कि हमारी जमीन है, तो अगर आपके पास जमीन का कागज नहीं है तो क्या आप कागज बनवा सकते हैं? तो एक शब्द में उसका जवाब है बिल्कुल बनवा सकते हैं, लेकिन आपको अपना मालिकाना हक जो है वो साबित करने के बाद इसको बनवा सकते हैं। और कैसे बनाया जाता है वो हम आज जो है आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी देखें, 2 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। वो सवाल है कि जमीन पर सिर्फ कब्जा है और कोई जमीन का कागज नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरीके से कागज बनाना चाहिए, है ना, उसका क्या नियम है। दूसरा जो सवाल है कि जमीन कब्जा कानून क्या नियम है और इस तरह के कब्जे के लिए और कागज जो है कैसे बनता है, मतलब जमीन कब्जा कानून का जो है नियम है, इस तरह के कब्जे के लिए क्या नियम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है कि जमीन पर सिर्फ कब्जा है। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि जमीन को वो मान लेते हैं किसी जमीन जो है किसी अन्य व्यक्ति का है, ठीक है, और उस पर जो है वो सिर्फ उनका कब्जा है। कब्जा कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय से उस जमीन को वो यूज करते आ रहे हैं और जो जमीन का मालिक है उसको ढूंढने भी नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि उनको उस बात की जानकारी भी नहीं है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि मालिक को उस बात का जानकारी है। पहला हो गया कि जानकारी नहीं है, है ना, कोई व्यक्ति अन्य है उस पर सिर्फ कब्जा है। दूसरा है कि मालिक को जो है वो जानकारी है, मालिक को जानकारी जो है जानकारी है कि जमीन उसकी है, ठीक है, और लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो कब्जा किए हुए है, लेकिन मालिक जो है जमीन जिसका जो मालिक है वो उस पे किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहा है जो है कब्जा खाली कराने से संबंधित। लेकिन वो मालिक है तो उसके लिए वो भी स्वतंत्र है कि अगर उसके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं तो वो एक्शन ले सकता है। तीसरा केस ये होता है कि कब्जा वो जो है यहाँ पे एक तरह से किए हुए है, लेकिन जो जमीन का मालिक है वो जमीन का सारा जो कागजात है उसको अप टू डेट रख रहा है और आप पर जो है वो, कहने का मतलब जमीन का जो लैंड का इसका टैक्स है ना, वो टैक्स है वो हमेशा जो है जमीन के मालिक के द्वारा पे किया जा रहा है, लेकिन जमीन पर फिलहाल आपका कब्जा है। तो ये केस बनता है। अब ये हो गया कि जमीन से संबंधित। अब यहाँ पे अगर कब्जे से संबंधित बात करेंगे तो उसमें देखें कि क्या क्या हो सकता है। तो कब्जा से संबंधित जब बात होगा तो कब्जाधारी के पास क्या क्या हो सकता है वो देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कब्जाधारी जो है वो यहाँ पे इस पे सबसे पहला है कि खेती कर रहा होगा, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो खेती कर रहा होगा और खेती भी है और साथ में उस पे रह भी रहा है ना। और तीसरा ये हो सकता है कि सिर्फ उस पे वो रह रहा है, मतलब मकान है, घर बना हुआ है इस पे और ये पूरा उस पे रह रहा है। तो ये कब्जाधारी का जो यहाँ पे अगर सेंस से देखें तो ये 3 केस जो है वो निकल के आता है। एक तो खेती कर रहा होगा, दूसरा उस पे रह भी रहा होगा और तीसरा जो है रह भी रहा और मकान भी होगा। अब इन सभी के बाद जो है सवाल ये उठता है कि जमीन पे सिर्फ कब्जा है तो आपको पहले क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कब्जा है और आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो ये अगर मान लेते हैं किसी दूसरे की जमीन है, ठीक है, तो उस केस में आपको सबसे पहले पंचायत स्तर पे, हाँ, आपके मन में ऐसा भी सवाल हो सकता है कि कब्जा है लेकिन मेरे पास ही जमीन है, मेरी ही जमीन है, लेकिन मेरे पास कागज नहीं है। तो उस केस में भी नियम है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं वो दूसरे की जमीन है और आपका बहुत पहले से कब्जा है, पूर्वजों का समय से कब्जा है, तो उस केस में पंचायत स्तर पे आपको एक कागज बना लेना है उसके लिए, ताकि ये कब्जा जो जमीन है आपका पास जो है काफी लंबे समय से है। दखल आपको बनाए रखना होगा, ठीक है। और कब्जा मायने रखता है, कब्जा से संबंधित अगर लंबे समय से है तो उसके लिए भी कानून है।
तो वो मायने रखता है। वो इसके लिए जो है आपको दखल बरकरार रखना होगा और पंचायत स्तर से एक सबूत के तौर पे आपको कागजात जो है वो तैयार कर लेना होगा कि ये जमीन आपकी है और आपका इस पे कब्जा है। सबसे पहला और यहाँ पे जो जमीन को अगर आप कब्जे किए हुए हैं और उसके बाद जो दूसरा प्रक्रिया होता है कि इसकी जानकारी अगर आप चाहें तो अधिकारी को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अधिकारी को आप देंगे तो आपका कब्जा जो है वो वापस करा दिया जाएगा। अधिकारी के पास ऐसा किसी भी तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। जो कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं उसको कब्जा, हाँ उसमें कोई भी जैसे अभी वर्तमान में आपके पास जमीन है या किसी अन्य व्यक्ति के पास जमीन है, उस पे जाके अगर जबरन कब्जा करने का प्रयास करता है या तुरंत में कोई भी जो है ये ऐसा कार्य किया जाता है तो बिल्कुल प्रशासन को पावर है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका लंबे समय से, पूर्वजों के समय से वो जमीन किसी और के नाम से दर्ज है, लेकिन पूर्वजों के समय से आप उसको यूज करके आए हैं और उस पे अगर मान लेते हैं कोई कब्जा करने का प्रयास करता है तो वो यहाँ पे जो है आप उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो है एक तरह से अधिकारी को सूचित करें कि जमीन आपकी है और आपका वर्तमान में कब्जा है, आपका पूर्वजों से कब्जा है। और अधिकारी जो होते हैं वो एक अंचल लेवल के अधिकारी होते हैं जिसमें बहुत सारा पंचायत उस एक अंचल के अंतर आता है। अंचल में आपका जो है वो बहुत सारे पंचायत हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एवरेज जो होता है वो लगभग 10, 12, 15 ऐसा 10, 12 तक पंचायत एक अंचल के अंदर होता है। अब उस पंचायत के अंचल के जो राजस्व के अधिकारी होते हैं वो ये वेरीफाई करवाते हैं कि सही में वर्तमान इनका कब्जा है, तो जमीन मालिक का कब्जा नहीं है। तो उसके बाद जमीन मालिक का जो लैंड का टैक्स का रसीद है वो कटना भी बंद हो जाता है। इसलिए कि कोई भी लैंड का टैक्स तभी पे कर सकता है जब वो संपत्ति उसकी है और उस पे कब्जा भी उसका बरकरार है। तो इसलिए ये भी आपको प्रक्रिया करना चाहिए, अधिकारी को भी ये बात की जानकारी देनी चाहिए। दूसरे अगर बात करें, शब्दों में कहें अगर आपके लिए, तो आपके लिए एक ऐसा कानून बना दिया गया है जो प्रतिकूल कब्जा का है, जिस एडवर्स पोजीशन के नाम से अगर आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये ऐसा कानून है कि अगर कोई संपत्ति को आप 12 साल निजी संपत्ति को, किसी व्यक्ति का अगर निजी संपत्ति को 12 साल से अगर कब्जा करके रखे हुए हैं तो आपको कोई भी प्रशासन के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। आप उसके लिए खुद जो है न्यायालय में जा सकते हैं, आप खुद जो उसका मालिक है उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और खुद मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। तो ये नियम है। मतलब इसका यही हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर आपका जमीन कोई कब्जा किए हुए है तो आप 12 साल तक निश्चिंत ना रहें। आप उससे पहले क्यों ना कोर्ट केस में 12 साल 15 साल लग जाए, लेकिन आपको कोर्ट में जरूर जाना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई नहीं जाता है तो आप और 12 साल से अधिक समय से आप जमीन को कब्जा करके रखे हुए केस में आप जो है न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, अपना मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। अब है कि जमीन कब्जा कानून का जो नियम है वो वही है कि अगर आप 12 साल हो गया, ये आपका निजी कोई जमीन है, अगर कोई सरकारी जमीन को कब्जा किए हुए हैं और 30 साल से अधिक अगर आपका कब्जा है तो उस केस में आप मालिकाना हक का दावा जाके कोर्ट में कर सकते हैं। और ये आपको लेकिन पंचायत लेवल पे भी अब एक कागजात आपको तैयार कर लेना होगा कि ये जो संपत्ति है उसको आप बहुत पहले से कब्जा करके रखे हुए हैं। तो पंचायत स्तर से जब जो आपका कागजात तैयार हो जाएगा तो वो मान्य होगा और वहां पे वो सबूत के तौर पे दे सकते हैं और पंचायत लेवल के कुछ जो गवाह हैं वो आपके पक्ष में गवाही देंगे तो आप मालिकाना हक का दावा कोर्ट में कर सकते हैं। और सरकारी जमीन को भी जो है अपना निजी जमीन आप बना सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का निजी जमीन है और वो जमीन की कोई भी खोज खबर नहीं करता है, उस केस में भी आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं और उसको निजी बना सकते हैं। लेकिन ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जमीन का किस तरह का मामला है, किस तरह का कब्जा है। हम आपको सारे कब्जे, किस तरह के कब्जे हैं उसके बारे में बता चुके हैं। अब एक एक करके आगे आने वाले समय में हम बताते रहेंगे आपको कि अगर इस टाइप का कब्जा होगा तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है।
तो एक जो है आप समझ सकते हैं कि वो जो अनुमान होगा वो 99% सही होगा, और वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यही तरीका है, जब आपके फेवर में डिग्री हो जाएगा तो आपका कागज बन जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए